आदरणीय विश्वास भैया आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हुए, जिन्होंने सही मायने में मुझे इस कार्यक्रम में आयोजित करवाया, मेरे भाई अभिषेक गुप्ता जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी और इस महती शिविर के आयोजक डॉक्टर जैन साहब, भावेश श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई हैं, और हमारा युवा जैन, क्या नाम है, रोमिल और स्वप्निल, और उपस्थित सभी पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर जैन को बहुत बधाई दूंगा। देखिए, अपने आप में तो कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है, और निरोगी काया देने के लिए जो चिकित्सक हमें सहयोग करते हैं, कहा जाता है कि इस कलयुग में वो चिकित्सक, वो डॉक्टर ही भगवान होते हैं। अब कलयुग में तो भगवान हमें आकर दर्शन देते नहीं है, पर कहा जाता है कि जो पीड़ित की, बीमार की सेवा करता है, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। परंतु उसमें भी जो ऐसे बच्चों का इलाज करे जो कि भगवान का उतना आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाए जितना उन्हें प्राप्त करना था, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं। जब डॉक्टर साहब अभिषेक भाई के साथ मुझे इनवाइट करने आए और उन्होंने कहा कि इस तरह के स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनका इलाज वो करते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो जो मुझे आश्चर्य हुआ था वो विश्वास में तब्दील हो गया। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब। और पहले तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस तरह किसी बच्चे को इस जहां पर ना भेजे। सबसे बड़ी प्रार्थना भगवान से यही है, क्योंकि हम समझ सकते हैं ये जो ट्रॉमा पेरेंट्स के दिमाग पर होता होगा, ये जो आघात बच्चों की इस तरह की स्थिति का जो परिवारजनों पर, माँ बाप पर होता है, वो उसको उससे ज्यादा मुझे लगता है कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। तो भगवान से सबसे पहली प्रार्थना तो यही है कि भगवान ऐसा कुछ करे कि इस तरह के किसी भी व्यक्ति को वो जीवन ना मिले। परंतु यदि ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर साहब के संपर्क में वो बच्चा आ जाए और इस जहां के सुख को पूरी तरह से प्राप्त कर ले। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करिए, हमसे जो सहयोग होगा, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है इस तरह की विधाओं का प्रचार और प्रसार। और मुझे अच्छा लगा इस मॉड्यूल को मैंने देखा, अभिषेक भाई ने आग्रह करके उन बच्चों को आगे बुलाया, तो मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐसा इस तरह की जब बीमारियां आती हैं तो लोगों को लगता है कि अब ये कुछ हो नहीं सकता, ठीक नहीं हो सकता, लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लोग, खासकर पेरेंट्स, अपने आप में संकुचित होकर और ये सोच लेते हैं कि अब तो इसका कुछ इलाज है नहीं। पर डॉक्टर साहब जैसे लोग जब इलाज करते हैं और उसमें फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि इसको हमें स्प्रेड करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो पेरेंट्स के बच्चों को यहाँ पर फायदा मिला है वो तो इसका काम करें ही, पर बाकी लोग जो आए हैं, हम जैसे लोग, इस विधा को जनता तक और नीचे तक पहुँचाने का हम जरूर काम करें। तो वो डॉक्टर साहब को उसका फायदा नहीं मिलने वाला, उसका फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो कि इस अवस्था में है। तो इसलिए हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, हम तो बिना किसी, केवल लोगों को बता के ही पुण्य लाभ ले लें, बाकी पूरा पुण्य तो डॉक्टर साहब को मिलेगा। तो इस विधा को नीचे तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको जो भी जरूरत हो एक बार बैठकर बात करेंगे। इस तरह के शिविर का कुछ विस्तार करें, इसको कुछ और आगे बढ़ाएं, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यदि इस तरह के कोई बच्चे हैं तो वो आपके संपर्क में आए और उनको चिकित्सीय लाभ मिल सके। मैं इस आयोजन की बहुत बधाई देता हूं, परमपिता परमेश्वर से और खासकर धन्वंतरी भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब के हाथ में और वो आशीर्वाद दे। अब हम लोग जोरदार मामला रहता, कल मैं 2-3 जगह भावेश भाई डॉक्टर्स के प्रोग्राम में गया, कुछ सेमिनार थे, कुछ वर्चुअल मीटिंग्स थी, तो मैंने यही बात बोली कि नेताओं का बड़ा जोरदार मामला है, नेता को हर जगह बुला लिया जाता है। कपड़े की दुकान का उद्घाटन है तो नेता,
नाई की दुकान का उद्घाटन है तो नेता, हॉस्पिटल का उद्घाटन है तो नेता, और होटल का उद्घाटन है तो नेता। अब होटल का उद्घाटन हो तो हम कहते हैं कि होटल ज्यादा चले, शुभकामनाएं देते हैं। नाई की दुकान में भी हम बोलते हैं कि तुम ज्यादा लोगों की हजामत बना लो। कपड़े की दुकान में ये शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी दुकान बहुत चले, लोग ज्यादा कपड़े खरीदें। और हॉस्पिटल के उद्घाटन में और स्वास्थ्य शिविर में ये बोल दो कि ज्यादा मरीज आए तो लोग, डॉक्टर तो खुश हो जाएगा, जनता नाराज होकर वोट नहीं देगी। तो इसलिए हॉस्पिटल के उद्घाटन में और शिविर में ये नहीं कह सकते कि ज्यादा लोग आए, बस ये शुभकामनाएं दे सकते हैं कि जितने आए वो ठीक होकर जाए। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान आपको ऐसा कुछ आशीर्वाद दे कि आप जिसको हाथ लगाए बिना दवा के वो ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।